Hello everyone, welcome to our channel Firefighting Engineering. होता है उसकी बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं। वहाँ पे पानी का फ्लो वहाँ पे बंद करना होता है, इसलिए ब्लाइंड फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। 13 नंबर पे प्रेशर वेसल, इसको एयर वेसल टैंक भी कहते हैं। ये जहाँ जहाँ पंप रूम में लगेगा वहाँ वहाँ दिखाया जाएगा। 14 पे एक्सपेंशन बेलो, इसको बेलो वॉल्व भी कहते हैं। इसका मेन काम जो होता है वो जर्क को रिड्यूस करना होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे पंप स्टार्ट होता है तो बहुत झटके से स्टार्ट होता है, उस समय इसका काम होता है। 15 पे प्रेशर रिलीज बॉल, इसको एयर रिलीज बॉल भी कहते हैं। इसको हम अपने जो डिस्चार्ज मेन हेडर होता है उसके ऊपर लगाते हैं, ताकि अगर कुछ भी बबल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो एयर रिलीज बॉल यानी प्रेशर रिलीज बॉल से ही वो एयर निकल जाए। 15 पे अलार्म बॉल, ये अलार्म बॉल इसलिए लगता है जैसे कोई स्प्रिंकलर टूटता है, जैसे भी एक्सीडेंट होता है
तो अगर पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है तो अलार्म बॉल तेज़ तेज़ बजने लगता है। ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ कहीं इसका सक्शन लेंगे, सक्शन हेडर। जिस तरीके से अभी मैंने जॉकी पंप में बात की उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 150 mm सक्शन हेडर। इसका जो सक्शन का हेडर है वो 150 mm यानी 150 mm का है। आगे स्टेनर है। जितने mm डाया की पाइप होती है उतने ही डाया के जो उसमें स्टेनर लगते हैं, जो भी फिटिंग्स लगती है, जो भी बॉल लगते हैं, सब उतने ही डाया के होते हैं। जैसे 150 mm डाया का यहाँ पे सक्शन हेडर है तो 150 mm का स्टेनर वॉल भी लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो सिल्यूज वॉल लगा हुआ है 150 mm डाया का। और आगे जो हमारा 200 mm डाया का सक्शन हेडर है। फायर पंप में दो हेडर होते हैं मेन हेडर। एक सक्शन का मेन हेडर होता है जो कि सीधा गया होता है, हमको जितने भी पंप होते हैं वो सक्शन हेडर से ही अपना पानी लेते हैं, वो मेन हेडर होता है। उसी तरीके से एक डिस्चार्ज का भी हेडर होता है। सक्शन और डिस्चार्ज ये जो दोनों हेडर होते हैं इनकी डाया अक्सर जो पंप में लगे हुए पाइप होते हैं उनसे ज़्यादा रखी जाती है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 200 mm डाया का सक्शन हेडर लिया गया है। और इसके बाद जो ये 150 mm डाया का पाइप लगा हुआ है इसको सब हेडर कहते हैं, ये जो हम पंप में जाता है। पंप में दो चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कैसे कैसे क्या लगा हुआ है। एक सक्शन पंप में जो सक्शन लाइन होती
फ्लेक्सिबल कपलिंग का काम मैंने पहले बताया था कि शॉक एब्जॉर्ब करना होता है। जनरली फ्लेक्सिबल कपलिंग को हम दोनों तरफ लगाते हैं, मतलब कि ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में भी लगाते हैं और सक्शन लाइन में भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बस केवल सक्शन हमने डिस्चार्ज लाइन में लगाया है। उसके आगे बढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है NRV। NRV मतलब नॉन रिटर्न वॉल। उसके आगे बढ़ेंगे, देखिए घड़ी टाइप का बना हुआ PG उस पर लिखा हुआ है, ये हमारा प्रेशर गेज है। फिर इसके ऊपर आएंगे जो ग्रीन कलर का है 150 डाया बटरफ्लाई वॉल, ये बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। तो ये सारी असेंबली लगी होती हैं डिस्चार्ज लाइन में। सबसे पहले आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग, फिर NRV, फिर प्रेशर गेज, उसके बाद बटरफ्लाई वॉल। उसके बाद देखिए हमारा ब्लाइंड फ्लांज के लगा हुआ है यहाँ पे 200 NB, मतलब 200 डाया का ब्लाइंड फ्लांज, वो हमारा डिस्चार्ज का मेन हेडर है, वहाँ पे लास्ट में ब्लाइंड फ्लांज लगा हुआ है। तो ये हमारा पंप के सक्शन और डिस्चार्ज की बात हो गई। ये किस तरह की फाउंडेशन बना हुआ, कितनी कितनी हाइट पे लगाना, वो सब हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है, जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये हमारा पंप रूम का फ्रंट व्यू है। सबसे राइट साइड से देखते हैं। सबसे राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम फायर टैंक 1। जो हमारा फायर का टैंक है, जो पहला टैंक है, वहाँ से हमारा पाइप अब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। जो भी फाउंडेशन, जो भी हम असेंबली करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फायर टैंक से हमारा मेन हेडर निकल गया, इसकी डाया है 200 mm। 200 mm डाया देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारा देखिए यहाँ फायर टैंक से निकला, अब ये देखते होते हुए देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे ब्लाइंड फ्लांज जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा मेन हेडर हो गया सक्शन का। अब ये मेन हेडर में से एक एक पाइप हम जहाँ जहाँ पंप लगा होगा, वो वाला सक्शन का पंप जो हमारा है, पंप का सक्शन का एक एक पाइप यहाँ से निकालेंगे, जिसको हम सब हेडर कहते हैं। ये हमारा मेन हेडर है जो टैंक से निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का खड़ा है, इसको बोलते हैं हम एयर वेसल टैंक। एयर वेसल टैंक की भी असेंबली देख लीजिए, जो सबसे नीचे लगा हुआ है एयर वेसल टैंक में नीचे की तरफ। हाँ, ये एयर वेसल टैंक में नीचे की तरफ जो एरो बना हुआ है, वहाँ पे लिखा है बॉल वॉल। बॉल वॉल लगा हुआ है। इसका काम जैसे नीचे जो दो सिरे होते हैं एयर वेसल टैंक के, एक टॉप का एक बॉटम का है, तो बॉटम में बस केवल बॉल वॉल लगा होता है। अगर इन केस इसमें पानी भर जाता है तो हम ये बॉल वॉल खोल के पानी ड्रेन कर लेते हैं, और इसको जनरली कम डाया का ही रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 25 mm टू ड्रेन। यहाँ पे 1 इंच का पाइप लगा हुआ और उसमें 1 इंच का बॉल वॉल लगा के हम पानी को ड्रेन कर
डिस्चार्ज लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए दोनों तरफ ब्लाइंड फ्लैंज लगा के इसको रोक दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। यहाँ पे इसे एयर रिलीज वॉल्व मैं कह रहा था, इसी तरीके से एयर रिलीज वॉल्व लगा लेते हैं ऊपर, ताकि अगर उसमें कहीं से एयर का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहीं से एयर रिलीज वॉल्व के थ्रू ही ये सारी एयर निकल जाए, सारे बबल्स निकल जाए। इसके देखिए 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे एनआरबी लगी हुई है। एनआरबी के एक साइड एक पार्ट होता है और एनआरबी के दूसरे साइड दूसरा पार्ट होता है। एनआरबी के राइट हैंड साइड पे देखिए ये जितने पंप लगे हुए हैं ये हाइड्रेंट पंप लगे हुए हैं। देखिए हाइड्रेंट, मेन हाइड्रेंट पंप लगा हुआ, उसके आगे जॉकी हाइड्रेंट पंप लगा हुआ है। तो हाइड्रेंट पंप की टैपिंग एनआरबी के इस साइड होगी, जो भी डिस्चार्ज लाइन की टैपिंग होगी, और एनआरबी की इस साइड होगी। और जो जॉकी पंप है वो हमारा एनआरबी के दूसरे साइड की तरफ रहेगा। देखिए जो 2 जॉकी पंप है, इनका डिस्चार्ज की टैपिंग मेन हेडर डिस्चार्ज में यहाँ पे हुआ है, ताकि इसका पानी इधर ना आ पाए, उसका पानी इधर ना जा पाए। डिस्चार्ज लाइन भी हमारा देखिए, जो मेन हमारा हेडर है डिस्चार्ज का, जहाँ पे बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है, देखिए 200 mm डाया बटरफ्लाई वॉल, तो 200 mm डाया का बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। और जो हमारा पंप का डिस्चार्ज देखिए 150 mm बटरफ्लाई वॉल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो पंप का जो हमारा डिस्चार्ज है वो कम है मेन डिस्चार्ज से, तो क्योंकि वो मेन हेडर है इसलिए उसकी जो डाया है उसकी ज़्यादा ही रखेंगे, और ये सब हेडर है तो उससे कम है। देखिए एयर प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व भी दोनों तरफ लगा हुआ है। सेम चीज़ दोनों तरफ, एनआरबी के एक तरफ भी करते हैं, एनआरबी के दोनों तरफ भी करते हैं। देखिए एक प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व इधर भी लगा हुआ है। ये देखिए एयर वेसल टैंक एक इधर लगा हुआ है। सेम चीज़ एयर वेसल टैंक देखिए एक इधर भी लगा हुआ है। उससे एक एक चीज़ की हाइट दी हुई है। इसे सबसे राइट में हम देख लेते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में ये देखिए हर एक चीज़ की हाइट दी हुई है, कितनी हाइट पे। जैसे ये देखिए 668 हाइट दिया हुआ है। ये हमारा सबसे नीचे फ्लोर से ये सबसे जो फॉल सीलिंग ट्रू सीलिंग है उससे हाइट दी हुई है 1867। हर एक चीज़ हाइट ही सबसे चीज़ ख्याल करने वाली बात होती है कि कितने हाइट पे लगाया गया है, हर चीज़ की असेंबली किस किस हाइट पे हुई है, ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
बेसमेंट फ्लोर था, बेसमेंट फ्लोर लेवल से सबकी हाइट दी हुई रहती है। जैसे ये हमारा मेन फ्रॉम फायर टैंक है, मेन सक्शन का हेडर है। ये देखिए 668 mm पे इसकी हाइट दी हुई है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए 668 पे यहाँ दिया हुआ है। फिर पंप का जो सक्शन का है देखिए 588 पे है। हर एक चीज़ की हाइट दी रहती है, कितनी हाइट पे क्या लगाना है। और इस पंप में ये भी चीज़, जो हमारा सक्शन का लाइन है, सब हेडर है, उसमें ये सब चीज़ें ध्यान देते हैं कि कौन कौन से जो हम असेंबली लगा रहे हैं उसके बीच में कितना कितना गैप रहता है। जैसे देखिए ये 300 mm का गैप है हमारा जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है, और ये एसेंट्रिक जो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर उसके बीच का गैप देखिए 300 mm है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फ्लेक्सिबल कपलिंग और NRV के बीच का गैप देखिए 200 mm है। फिर NRV और बॉल वॉल के बीच का गैप 350 mm है। फिर बॉल वॉल और जो मेन सक्शन का हेडर है उसका बॉटम देखिए 184 mm की डिस्टेंस पे है। ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती है। ड्राइंग का ही मतलब होता है कि एक एक चीज़ जो भी इसमें दिया हुआ स्केलिंग, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी असेंबली की जाए। ये फायर फाइटिंग सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है, फायर पंप रूम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।